तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के एडिशन को कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन के एडिशन को कैसे ऐड करते हैं बेहद ही आसान तरीके से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश और आप देख रहे हैं श्रेयांश की पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जैसे हम ले लेते हैं 5/10 प्लस 6/10। ये तो बहुत ही सिंपल नंबर है, इसको आप भी समझ पा रहे होंगे क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। जो ऊपर का पोर्शन है और नीचे के पोर्शन को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर एकदम सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है तो उसमें हमको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऊपर के नंबर को हम लोग प्लस कर लेते हैं तो 6 और 5 मिलकर 11 होता है और नीचे के नंबर को उसी तरह हम लोग राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कितने ही आसानी से आपने फ्रैक्शन के सिंपल फ्रैक्शन को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो दूसरा हम लोग लेते हैं 7/11 जो कि थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है। तो इससे हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको प्लस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 11 और 8 इसमें तो कोई नहीं कॉमन है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 11 का एलसीएम, अगर कोई डिफरेंट नंबर हैं जो कि आपस में जो कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 11 और 8 जो कि बहुत ही डिफरेंट नंबर हैं, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ना तो इससे डिवाइड होगा ना इससे डिवाइड होगा, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 88। 11 8 जा 88। तो इसका एलसीएम हम लोग ने ले लिया 88। तो 11 पहले इसका हम लोग जो है डिनोमिनेटर का 11 को हम लोग 88 में डिवाइड करेंगे। 88 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में जाता है, 11 8 जा 88। तो 8 बार में हो गया ये। और फिर 8 बार में अगर हुआ तो फिर 8 का 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। जो आप डिवाइड किए तो जो उसका आंसर आया, जो उसका क्वेश्चन आया, उसका हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56। तो 56 हम लोग इस तरह राइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस लगा लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे 8 है। 8 को कितनी बार डिवाइड करेंगे, 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 11 आएगा। क्योंकि 1 जा 11 हो गया, तो 11 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो उसका क्वेश्चन आता है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 11 जा 88, 33 ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई 11 3 जा 33। तो इसका हम लोग फिर प्लस कर लेते हैं। 6 और 3 देखिए आपस में सिंपल तरीके से इसका कैसे प्लस कर सकते हैं। इसका इसमें करिए, इसका इसमें करिए। 6 और 3 मिलके 9 हो गए। और 5 और 3 मिलके कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 89 और इसको राइट कर लेते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कितनी ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। और चलते हैं इसे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट नंबर लेते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया, मान लेते हैं 11/8 प्लस 6/2। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने दूसरा नंबर लिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब तो ये डिफरेंट नहीं है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो चलते हैं इसका आराम से एलसीएम ले लेते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इस तरह लिया जाता है। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एलसीएम निकालने के बारे में बता दूंगा बहुत ही अच्छी डिटेल में। 8 और 2, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2,
टू, टू जा फोर, वन, टू। तो देख रहे हैं इसका टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो इसका एलसीएम आ गया एट। एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं, अगर दो संख्या रहे, अगर वो इससे डिवाइड हो सकती है, अगर नंबर डिवाइड हो सकता, जो उसका सबसे बड़ा नंबर रहता है वही इसका एलसीएम होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक के बटन को प्रेस करिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तो एट वन जा एट, वन, वन का 11 में 11 ही रह जाएगा, और प्लस टू फोर जा एट। समझ रहे हैं ना आप लोग, टू का फोर, एट को टू से डिवाइड कर देते हैं तो टू फोर जा एट, और फोर सिक्स जा 24, जो 24 हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसका आप लोगों को बताया मैंने, जैसा कि ऊपर ना इस तरह, तो फिर फोर और वन फाइव हो गया, और टू और वन थ्री हो गया, यानी ये 35/8 हो गया। तो अब हम लोग लेते हैं इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नंबर, और हम लोग अब की बार करेंगे अब 3 नंबर का एडिशन। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने ले लिया 2/6 प्लस 3/5 प्लस 7/4। डरने की कोई बात नहीं, 3 नंबर है तो क्या, हम इसको आराम से निकाल पाएंगे, इसका एडिशन इसको हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तीनों नंबर का। तो चलिए 654। तो ये पहले इसको हम लोग, एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि सबसे छोटे नंबर से हम लोग इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये टू से डिवाइड कर देते हैं, टू थ्री जा सिक्स, फाइव को उसी तरह हम लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये टू से नहीं डिवाइड होगा, और टू टू जा फोर। फिर हम लोग इसको टू से डिवाइड करते हैं, थ्री फाइव और टू, फिर थ्री से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वन हो जाएगा, आई एम सॉरी। यहाँ पे थ्री से आप डिवाइड करेंगे थ्री में तो वन हो जाएगा, और ये फाइव से ज़रा नोट डाउन, और वन। फिर फाइव से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो वन वन वन। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, और जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आएगा नंबर 60। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो सिक्स को 60 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 60 को 6 से 10 बार में जाएगा, और 10 टू जा 20। बहुत ही आराम से, 6 वन जा 6 और 6 10 जा 60, तो 10 बार में गया, 10 का 2 में मल्टीप्लाई तो 20 हो जाएगा। प्लस फिर इसको हम लोग 5 से करते हैं, तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे गया 2, तो यहाँ पे 12, 12 थ्री जा 36। देखिए 5 का 60 में आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 12, 12 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 36। फिर प्लस कर लेते हैं, फिर 4 का करते हैं, तो 4 के मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने में यहाँ पे 4 वन जा 4, 2 हो गया, 4 फाइव जा 20, तो यहाँ पे 15। अब 15 का 7 बार में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 7 जा 105, 105। तो इसका जब हम लोग ऐड करेंगे तो वी गेट 161/60। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फिर अगले नंबर को लेते हैं। तो हमारा अगला नंबर है 5th नंबर, 12/7 प्लस 14/8 प्लस
13/4। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो इसका पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका ले लेते हैं 7/8/4 का। तो ये इसी तरह नोट डाउन हो जाएगा। 2 4 8, 2 4 8 और 2 2 4। फिर 2 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 7 नोट डाउन हो जाएगा। 2 2 4, 2 1 2। फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 7 उसी तरह नोट डाउन हो जाएगा और 2 1 2, 1 इसी तरह नोट डाउन हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 1 1। तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 56। 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56। 56 हो गया। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग उसको आराम से निकाल पाएंगे। चलिए देखते। तो 7 8 56 होता है और 12 8 96 होता है। तो यहाँ हम लोग 96 कर लेते हैं, प्लस 8 7 56 और 14 7 98, प्लस इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 4, 1 गया। 4 4 16। 14 का और 13 में जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 हो जाएगा। तो 182, सॉरी 182 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 376/56। आप चाहे तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 1 2, 3 इधर आ गया, 1 बचा। तो 2 8 16, 16 8 1, 2 8 16। फिर नीचे कर लेते हैं। 2 2 4, 1 5, 2 8 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 9 18, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 4 8, 1, 2 7 14। तो 2 7 14। तो इसका आ जाएगा 47/7। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से एडिशन करने आ गया। तो चलिए अब इस सब को सीख लिए हैं। तो अगर आप लोगों को एलसीएम के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।